वेरी गुड मॉर्निंग। आज का हमारा 8th क्लास का हिंदी का पहला पाठ है कोई नहीं पराया। तो यह कविता श्री गोपाल दास नीरज द्वारा रचित है। हम ईश्वर की संतान हैं, कवि कहना चाहता है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें देश के जो बंधा हुआ है धर्म, जाति, ऊंच नीच, ऐसी चीजों से बंधा हुआ है, उससे ऊपर उठकर जीने की प्रेरणा देता है, हमें संदेश देता है। तो कवि क्या कहना चाहता है? हम ईश्वर की संतान है। कवि कहता है कि हम उस ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर की संतान होने के से संसार के सभी लोग भाई भाई हैं, कि सभी एक ही, जिनका जब जिनके माता पिता एक हों उसी वो भाई बहन होते हैं। उसी तरीके से हम ईश्वर के संतान हैं, तो हम सारे के सारे भाई बहन हैं, भाई भाई हैं। लेकिन आदमी ने ही सारी दुनिया को देश, धर्म और जाति के बीच बांट दिया है। लेकिन मनुष्य ने, आदमी ने एक ऐसा चारों तरफ चक्रव्यूह चला दिया, ऐसा जंजीर बना दी कि देश को, दुनिया को देश में, धर्मों में, जाति पे के बीच में बांट दिया। कवि इन दीवारों को तोड़ना चाहता है। वह तो सारे संसार को अपना घर मानता है। उसका आराध्य कोई देवता नहीं है बल्कि मनुष्य ही है। वो कहता है कि जाति, मनुष्य ने ही संसार को जातियों में, धर्मों में बांट दिया है। कवि इन दीवारों को क्या करना चाहता है? तोड़ना चाहता है कि देश और धर्म सबसे अलग हैं, सब भाई बहन हैं। ये चीजें मायने नहीं रखती कि देश अलग है, धर्म अलग है, जाति अलग है। हम सबको आपस में भाई भाई ही समझना चाहिए। यह तो सारे संसार को अपना घर मानता है। कवि अपने सारे संसार को अपना घर मानता है। ये नहीं है कि ये घर मेरा है, वो मेरा है। सारे संसार को वो अपना घर मानता है। उसका आराध्य कोई देवता नहीं है बल्कि मनुष्य ही है। कि जो उसका है ना आराध्य, वो देवताओं को नहीं मानता, वो मनुष्यों को ही अपना आराध्य मानता है। कविता स्टार्ट करते हैं अब। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। जैसे कविता के नाम से पता चलता है कि मेरा कोई पराया नहीं है, सभी मेरे भाई बहन हैं और संसार ही मेरा घर है। मैं नए बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीर में। कवि कहता है कि मैं किसी भी धर्म, जाति, ऐसी गंदी जंजीरों से, सांकड़ों से नहीं बंधा हुआ। मैं समतर हूँ और इनसे ऊपर उठकर हूँ। मैं नए खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ में। कहता है कि मैं ना धर्म में, जाति में, इनमें विश्वास नहीं रखता। मैं इस भीड़ में खड़ा नहीं होना चाहता। मेरा धर्म नए कुछ शाही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। कहता है कि मेरा धर्म है ना, वो देश धर्म है, सारी दुनिया ही मेरा घर है। मैं धर्म की इन कच्ची शाही, कुछ शाही शब्दों का गुलाम नहीं हूं। मैं बस कहता हूं कि प्यार है तो घट घट में राम है। कहता है कि बस मैं कहता हूं कि राम है, प्यार है ना, तो राम मन मन में समाया हुआ है, घट घट में समाया हुआ है। मुझसे तुम न कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूं। कहता है कि मेरे अंदर ही भगवान है, मेरे घट घट में राम है, तो मुझे मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। न कहो तुम कहीं मैं मत्था टेकूं, कहीं जाऊं। मेरा तो आराध्य आदमी दिवाले हर द्वार है। कहता है कि मेरा तो आदमी ही आराध्य है, जो हर घर, हर द्वार पर है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। फिर से कहता है कि मेरा कोई पराया नहीं है, सभी मेरे भाई बहन हैं और मेरा घर सारा संसार है, संसारी मेरा घर है। कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है। चाहे वो कहीं भी रहे और कैसा भी इंसान हो, वो मुझे बहुत प्यारा है। वो मानव जीवन का बहुत सम्मान करता है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। कहता है कि मुझे इस मानवता पे, इस अच्छाई पे, कि मैं सभी को भाई बहन मानता हूँ, मुझे इस पर बहुत घमंड है, अभिमान है। अरे नहीं देवताओं, मुझे तो बाता मनुष्य ही है। कहता है कि मुझे देवता नहीं चाहिए, मुझे जो इंसान हमारे भाई बहन है वही ही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमृतो भी। कहता है कि स्वीकार मुझे समस्त अमृतो मुझे स्वीकार है। मुझे सुनाओ तुमने स्वर्ग सुख की
सुकुमार कहानियां, कहता है कि मुझे तुम ना सुनाओ स्वर्ग की सुकुमार कहानियां, और मुझे मेरी धरती ही सौ सौ स्वर्ग से सुकुमार है। कहता है कि मेरी धरती ही मेरे लिए सुरलोक है और स्वर्गलोक है, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। कवि कहता है कि मेरे लिए कोई इस देश में दुनिया में पराया नहीं है, सारे मेरे अपने हैं, सारे मेरे भाई बहन हैं, और मेरा संसार ही मेरा घर है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें संदेश देना चाहता है और मानवता की भावना को रखने का संदेश देता है, और मानवता पर अपनी इसी अच्छाइयों और मानवता पर उसे अभिमान है, घमंड है। और आगे आज का हमारा होमवर्क रहेगा इनका, जंग, युद्ध, अभिमान, अहंकार, आराध्य, प्रार्थना, संसार, जगत, उपवन, छोटा जंगल, धरती, धरा या भूमि, स्वर्ग, सुरलोक, सुकुमार जिसके अंग कोमल हो, देवालय, देवघर, सकल, समस्त, जंजीर, संकल या कुंडी।